नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्सेवे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग 500 क्वेश्चन की एक रिवीजन सीरीज चालू किए थे, जिसमें से क्या कहते हैं 12-13 वीडियो हो चुकी थी या 12-13 क्लासेस हो गई थी। और अभी हम लोग 13 या 14 नंबर क्लास कर रहे हैं, तो जिसमें क्या कहते हैं इसका पार्ट 1 कर चुके थे। पार्ट 1 में कितना 50 सवाल हो चुकी है। अब इसका पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें क्या कहते हैं 51 नंबर से सवाल स्टार्ट होगी, जिसमें पार्ट 1 में 50 सवाल पूरी हो चुकी है। तो इसमें कह रहा है कि पार्ट 2 में हम लोग 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचता है। अगर जहाँ तक कर पाएंगे उसके बाद फिर अगले वीडियो में, अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा नंबर मिल जाए तो इस क्लास से जुड़ें और उसके बाद क्या कहते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुँच पाए और वो भी रिवीजन कर पाएँ और अच्छे से अच्छा नंबर ले आ पाएँ। तो आगे देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, पहली सवाल इस वीडियो की, बाकी क्या कहते हैं इस क्लास की तो 51 नंबर सवाल होगी। तो इसमें कह रहा है कि यक्स माइनस का, ये भी ज़्यादा सवाल पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है सवाल। इसमें कह रहा है कि यक्स माइनस का 1 का यक्स बराबर का 1, इसके विविधकर ज्ञात कीजिए। अगर इसके विविधकर ज्ञात करने की बात करेगा तो यहाँ पे विविधकर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही विविधकर का सूत्र होता है। और उसके बाद इस सूत्र को लगाना है, तब जाके यहाँ पे डी का मान निकालना है। डी को ही विविधकर कहते हैं। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। जब इसको एक समीकरण के रूप में बना लेंगे तब जाके यहाँ पे हम इस सूत्र पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यक्स माइनस का 1 का यक्स बराबर का, यहाँ पे 1 लिखा है, इसका इधर गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अपान में यक्स होगा बराबर का 1 हो जाएगा। इसका उधर गुणा कराओ तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर का ये यक्स हो जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद इसको इधर बुला लो तो यहाँ पे आएगा यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ए यक्स स्क्वायर प्लस का बी यक्स और प्लस का सी बराबर का 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर, जब जैसे इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा। ए बराबर कितना मिलेगा, 1। और फिर उसके बाद बी बराबर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी बराबर मिल जाएगा माइनस का 1। और सी बराबर यहाँ पे कितना आएगा, सी बराबर भी आएगा माइनस का 1। तो यहीं पे इसका रखना है। तो यहाँ पे डी बराबर हमको मिलेगा, विविधकर बराबर लिख सकते हैं बी का स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 4, ए का मान 1 और सी का मान -1 हो जाएगा। इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका इधर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसके डी का मान जो आएगा वो 5 आ जाएगा। ये इस मतलब पहली सवाल इसकी थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट मारो और उसके बाद इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। अगर आगे और कुछ भी पूछा होता तो और सॉल्व करते, लेकिन अभी इतना ही कह रहा है। आगे देखेंगे इसकी दूसरी सवाल क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर का 0 दिया है। तो कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो सीधी तरह 4 लगा दें, चाहे तो गुणनखंड कर ले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका इधर गुणा कराओ तो जैसे ही इधर गुणा कराएंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। गुणा करने पे 36 आए, जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए। तो यहाँ पे 9 चौक 36, तो यहाँ पे कह सकते हैं 6 छंग 36 और 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे तो इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का, वो दो संख्याएं कौन सी होंगी, 6 गुणे 6 कर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 6 प्लस 6 कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस का 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का ये 9 हो जाएगा बराबर 0 होगा। और फिर उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये 6x हो जाएगा, माइनस का ये 6x होगा, और प्लस का यहाँ पे 9 हो जाएगा बराबर 0 कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कितना कॉमन होगा। यहाँ दोनों में कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2x, बचेगा क्या यहाँ पे 2x, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 यहाँ पे बचेगा। और यहाँ से कॉमन कितना लेंगे, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x, और फिर उसके बाद माइनस का 3 बराबर का 0। जब कभी भी इस तरीके से गुणनखंड करें तो इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पे जब दोनों कोष्टक में ये और ये सेम होगा तब जाके हम सही गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में सेम है तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 2x माइनस का 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3, और बराबर का ये 0 हो जाएगा। दोनों के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x माइनस का 3 बराबर का 0 आएगा।
तो इसको उधर भेजेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आएगा 3/2। और फिर उसके बाद जब इधर 2x और माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आएगा 3/2। इसके दो मूल आएंगे तो यहाँ पे अगर इनके दो मूल कह सकते हैं तो वो क्या होंगे 3/2 कामा 3/2। इसके मूल समान है तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ax² प्लस का bx प्लस c के मूल बराबर हैं। तो उसके बाद कह रहा है c का मान बताइए। इनके अगर मूल बराबर होते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो हम लगा सकते हैं b² माइनस का 4ac बराबर का 0। या तो इसको ये भी कहते हैं कि जब मूल बराबर होगा तो d बराबर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से b का मान तो b होगा, b² हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का 4ac बराबर के यहाँ पे कह रहे हैं इसको उधर भेज दो, तो ये b² बराबर आ जाएगा 4ac। हमको c बराबर चाहिए तो इनको नीचे भेज दो, तो c बराबर क्या आ जाएगा b² अपान का 4a। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा अगर c का मान पूछेगा मूल बराबर है तो। यही इसका मानक समीकरण है, तो इसमें किसी का ना a का मान, ना b का मान, ना ही c का मान, यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलेगा। आगे देखेंगे अगली सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0 के विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर मतलब होता है, विविधकर का सूत्र याद रखना, d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac। इस तरीके से इसका सूत्र होता है विविधकर का सूत्र। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब ये सूत्र लगाना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ax² और प्लस का bx प्लस c और फिर उसके बाद बराबर का 0। इतना करने के बाद इससे तुलना करेंगे तो a b c का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 3 और b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6 और c बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ये मान रखेंगे तो d बराबर हमको मिलेगा b² माइनस का 4ac। और जब यहाँ पे रखेंगे d बराबर, तो ये b का मान माइनस का 6, इनका स्क्वायर कर देंगे और 4a का मान 3, c का मान यहाँ पे 4। तो इसको लिखेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 या फिर 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। डी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था विविधकर कितना आएगा, तो ये लिख सकते हैं क्या, माइनस का 12 इसका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट करो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4x² माइनस 6x प्लस का 5 बराबर 0। कह रहा है के विविधकर ज्ञात कीजिए, विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 कंडीशन याद आती है। पहली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बराबर 0। दूसरी कंडीशन, d बड़ा होगा 0 से। तीसरी कंडीशन, d छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पे क्या कहता है, d छोटा होता है अगर 0 से तो इसका मतलब होगा मूल अवास्तविक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल समान है और वास्तविक है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन याद रखना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ax² और प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा 4 और b बराबर आ जाएगा माइनस का 6 और c बराबर आएगा 5। तो यहाँ पे जब d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। इतना करने के बाद d बराबर हमको मिलेगा b का मान माइनस 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4a का मान 4 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 पंजे 80 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो शायद आंसर आएगा माइनस का 44 डी का मान। और जब डी का मान माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब डी छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पे नीचे हिंदी में लिख देना, क्या लिखोगे, यहाँ पे होगा मूल अवास्तविक, या तो इसको कह सकते हैं काल्पनिक। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे, यही पूछा था कि उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस का 12x प्लस का यम। कह रहा है कि के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब कह रहा है मूल बराबर है, यम का मान ज्ञात करना है, जब मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 लिया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पहले तो इसको लिखेंगे, इसको तो ना लिखो, पहले पहले यहाँ पे लिख देंगे ax² और प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर।
जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आएगा a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर m आ जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आएगा, अब जब मूल बराबर है तो d बराबर 0 लेना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0। इतना लिखने के बाद यहाँ पे a b c का मान रखो, तो b का मान कितना दिया है -12 का स्क्वायर, और माइनस का 4, a का मान 3 दिया है और c का मान m दे दिया है, बराबर का 0 हो जाएगा। ये माइनस में इसको उधर भेज दो तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, उधर जाएगा तो यहाँ पे 4 यहीं 12 हो जाएगा प्लस में m, तो m बराबर आएगा 144 बटे का 12, और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 12 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जब कभी भी इसको कहे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा करो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। से तुलना करने पर जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर कितना आएगा -3, c बराबर कितना आएगा 5। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इनका मान पूछ रहा है, कह रहा है इनका मान बताइए क्या होगा। यहाँ से अल्फा और बीटा अगर कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस का बीटा। इनका मान पूछ रहा है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बाई ए, b का मान -3, a का मान यहाँ पे 2। तो हल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा किसका मान, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है। c का मान ये है, a का मान ये है, रख लो यहाँ पे। जैसे ही रखेंगे इसका मान तो यहाँ पे आएगा 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3/2, गुणा करा लो, ये 5 दिए 15/4 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा किसका, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। इतना हल करना था, और उसके बाद फिर करो इसका स्क्रीनशॉट, आगे क्वेश्चन चलते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ax स्क्वायर और माइनस कनी प्लस का bx प्लस का c बराबर का करेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा -2, c बराबर कितना आएगा 1/3, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, और फिर उसके बाद यहाँ पे सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर यहाँ पे b का मान कितना दिया है -2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान 3, c का मान 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो d बराबर आएगा इसका स्क्वायर 4, और ये आएगा 4, ये दोनों कट जाएंगे तो d का मान कितना आ जाएगा 0। अगर इसमें पूछता है इसके मूलों की प्रकृति बताइए तो हम क्या कह देते हैं कि मूल समान होगा, और फिर उसके बाद यह बराबर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0। तो कह रहा है कि मूल बराबर हैं तो c का मान बताइए। अगर मूल बराबर होता है तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ax स्क्वायर पहले तो तुलना करेंगे प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा -8, c बराबर आ जाएगा c। तो यहाँ पे मूल बराबर हैं तो d बराबर लगाएंगे 0, और फिर उसके बाद सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का हो जाएगा 0। मान रखो इसका b का मान -8 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, a का मान 2, c का मान c हो जाएगा बराबर 0। 8 का स्क्वायर होता है 64, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस का 8, c बराबर का 0। इनको उधर भेजो तो ये आएगा 64 बराबर का 8c, नीचे भेजो तो c बराबर आएगा 64/8, और 8 अठाई 64 होता है, तो यहाँ पे c बराबर जो आएगा वो 8 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा, अच्छा ये वाला हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस का
5x प्लस का 4 बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके मूलों की प्राकृति ज्ञात करना है तो पहले ax स्क्वायर करेंगे, पहले फिर उसके बाद bx लिखेंगे प्लस c लिखेंगे बराबर 0 से तुलना करने पर, लिखेंगे से तुलना करने पर। जब कभी भी ऐसे कहता है तो यहाँ पे पहले तुलना करेंगे और d का मान ज्ञात करेंगे। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। और यहाँ से अगर a बराबर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, b बराबर देखेंगे तो 5, c बराबर कितना आएगा 4। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 2 दिया है, c का मान 4 दे दिया है, ये हो जाएगा 25 और 16 दूना 32, ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस में। d का मान जब माइनस में 7 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d बराबर यहाँ पे आएगा 0, एक कंडीशन होती है, दूसरा d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। जब यहाँ पे यही कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ पे कहेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अकाल्पनिक, या फिर कह सकते हैं अकाल्पनिक नहीं, यहाँ पे कह सकते हैं कि अवास्तविक, या कह सकते हैं काल्पनिक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दिया है 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 बराबर 0, इसके एक मूल दिया है -5 है। तो x बराबर कितना रखना है, -5 इसमें रखो। 2x स्क्वायर दिया है और प्लस का px दिया है और माइनस का 15 दिया है बराबर 0। यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणे का -5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस का p और x का मान -5 हो जाएगा और माइनस का 15 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आएगा 2 और ये ये 25 हो जाएगा और माइनस का 5 p हो जाएगा और माइनस का 15 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 50 और फिर उसके बाद माइनस का 15 माइनस का 5 p बराबर का 0 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे 10 घटाएंगे तो ये 35 हो जाएगा, माइनस के ये 5 p और इसको उधर ले जाओ, बराबर का 0 है, ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर का 5 p हो जाएगा। इसको नीचे भेजो तो p बराबर हो जाएगा 35 बटे का 5, 5 सते 35 और फिर उसके बाद x बराबर 7 हो जाएगा। इसका मान फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा p और x स्क्वायर और प्लस का x और फिर उसके बाद प्लस का k बराबर का 0 और फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, x बराबर क्या रखना है, ओ नो, x बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे p बराबर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, p बराबर आएगा ये, और x बराबर हमको पहले से दे दिया है तो यहाँ पे रखेंगे, p का मान 7 रख दिए, x का मान -5 का स्क्वायर कर दिए और माइनस का 5 हो गया और प्लस का k हो गया बराबर 0 हो गया। इसको हल करेंगे तो 7 आएगा और ये 25 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा और फिर उसके बाद प्लस का k बराबर का 0 और इसको और हल करेंगे तो 7 गुणे का ये 20 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे k हो जाएगा बराबर 0। 7 दूने 14, 140 प्लस का k बराबर आएगा 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 140। ये इसका आंसर होगा, k का मान और p का मान 7 हो जाएगा। करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0 के विविध कर ज्ञात कीजिए। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा bx और प्लस का यहाँ पे c हो जाएगा बराबर 0। लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, a बराबर का 1 आएगा, b बराबर का यहाँ पे 1 आएगा, c बराबर का आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे जब इसकी तुलना करेंगे तो विविधकर पूछा है तो d बराबर सूत्र लगाएंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये विविधकर का सूत्र होता है और इसका मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a का मान 1 हो जाएगा, c का मान -1 होगा, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 4, ये प्लस का 4 होगा, जब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, d का मान कितना आ गया 5, इसका विविधकर जो d का मान आएगा वो 5 आएगा। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि px स्क्वायर माइनस का 2 रूट में 5 px प्लस का 15 बराबर का 0 के मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से उसके बाद लिखेंगे ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का c और बराबर का 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा a बराबर p और b बराबर माइनस का 2 रूट में 5 और c बराबर कितना आएगा 15 और फिर उसके बाद यहाँ पे मूल समान है तो यहाँ पे d बराबर लेते हैं 0 और d का मान होता है p स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का होता है 0।
इनका मान रखेंगे b का मान माइनस का 2√5 का स्क्वायर और माइनस का 4, a का मान p, c का मान 15 बराबर 0। इस माइनस वाले को उधर भेजो, 2 का स्क्वायर 4 और √5 की स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 p हो जाएगा और ये होगा 20 और 60 को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और p बराबर ही आएगा। तो p बराबर आ जाएगा कितना, 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60, तो 1/3 इसका आंसर आएगा p का मान, जब ये मूल बराबर होंगे तब। अगली सवाल देखते हैं। कह रहा है इसमें 2x² प्लस का px माइनस का 15 बराबर 0 है के मूल समान है, तो द्विघात समीकरण इसके मूल समान रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके एक मूल, अच्छा ये सवाल एक बार हो चुकी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो कह रहा है कि 3x² प्लस का 5x माइनस का q बराबर 0 के मूल समान है तो q का मान बताइए। तो यहाँ पे ये लिखा है 3x² और प्लस का 5x माइनस q बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² और प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, a बराबर 3, b बराबर आ जाएगा 5, c बराबर आएगा माइनस का q। रखेंगे मूल समान है कह रहा है तो d बराबर 0 लेंगे और b² माइनस का 4ac इसके बराबर सूत्र होता है। इनका मान रखें, b का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 3 दिया है, c का मान माइनस q दिया है, बराबर 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 तिहाई 12, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12q बराबर 0 हो जाएगा। इनको उधर भेज दो तो 12q बराबर का कितना आएगा, माइनस का 25 और नीचे भेजेंगे तो q बराबर आएगा माइनस का 25/12। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से करना था, इसका भी स्क्रीनशॉट मारो। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है 3x² माइनस का 4 रूट में 3x प्लस का 4 तो के विविध कर ज्ञात कीजिए। फिर से यही कहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का 4 रूट में 3x प्लस का 4 बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ax² और प्लस का bx और प्लस का c बराबर का 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा 3, b बराबर आएगा माइनस का 4√3 और c बराबर आएगा 4। तो यहाँ पे फिर से लगाएंगे d बराबर 0, नहीं d बराबर यहाँ पे सूत्र लेंगे, क्या होता है b² माइनस का 4ac मान रखो इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर और माइनस का 4a का मान 3, c का मान 4। तो यहाँ पे d बराबर आएगा 4 चौक 16 गुणे का 3, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा और फिर उसके बाद 4 चौक 16 थी 48, ये भी आ जाएगा माइनस का 48 और गुणा कराएंगे तो ये भी 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 कटेगा तो 0 आएगा। डी का मान कितना जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कर लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे भी ज्ञात करना है विविध कर। तो इसमें कह रहा है कि 3x² माइनस का 4x प्लस का 4/3 बराबर 0। तो कह रहा है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a बराबर 3, b बराबर यहाँ पे आएगा -4, c बराबर आएगा 4/3। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, जब इससे तुलना करेंगे तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे d बराबर आएगा, b का मान रखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस का 4a का मान 3, c का मान 4/3। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 की स्क्वायर 16 माइनस का ये भी 16, 16 से 16 कट गया तो d बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसमें कोई दिया नहीं है तो ऑप्शन अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर लिख के छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है इसको। तो आगे कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है।
इनके परिमापों का योगफल 48 मीटर है। तो कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना की और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना की पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर। और फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा, ये कितना हो जाएगा y मीटर। जब ये इतना लिख लेंगे तो अब लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कहा है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x स्क्वायर मीटर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर मीटर। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 157, इसको समीकरण 1 कह देंगे 157 मीटर। फिर उसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है उनके परिमापों का योगफल। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अभी भी नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, ये क्या होता है, दूसरे वर्ग का परिमाप देखेंगे तो 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कहा है प्रश्नानुसार तो 4x प्लस 4y बराबर का हो गया, दे दिया है 68। इसमें 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना मिल जाएगा 68, और बटे का यहाँ पे फिर अब 4 आ जाएगा, 68 बटे का 4, 4 एक कम 4, और फिर उसके बाद बचा 2, 4 सत्ते 28। तो x प्लस का y बराबर आएगा 17, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मिल चुका है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला बीजगणित का नियम लगा के हल कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे x प्लस वाई आया है तो x माइनस वाई निकाल लो तो दोनों को हल कर देंगे। या तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे एक सूत्र लगा सकते हो, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 17 माइनस का y। इसको समीकरण चाहे तो 3 कह देना, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो यहाँ पे समीकरण 1 है कहाँ, यह है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 157। रखो यहाँ पे 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर का 157। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे क्या, 17 का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितना होता है 17 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर लिखेंगे यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 का स्क्वायर 289, और फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a का मान 17, b का मान y, और प्लस का यहाँ पे दिया है कितना, प्लस का दे दिया है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, बराबर का 157, और फिर उसके बाद जब इसको और हल करेंगे तो 289 को उधर भेज देंगे और इनको हल कर लेंगे तो ये वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर, और इधर माइनस का 34y, और जब ये उधर जाएगा तो 157 माइनस का 289, और इनको घटाएंगे तो यहाँ पे ये इसमें 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, और 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा माइनस में,
और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, बचेगा ये वाई स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का ये 17y। अब इसको उधर भेजो तो वाई स्क्वायर और माइनस का 17y और फिर ये आएगा माइनस के 132 बटे का 2, 2 छंग 12 और फिर उसके बाद बचा कितना, 1, 2 छंग 12, 66 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17y और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा 66 बराबर का 0 हो जाएगा। अब इसको हल करना है गुणनखंड करके, तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस का 17y, वाई स्क्वायर माइनस का 17y प्लस का 66 बराबर का 0 करना है इसका गुणनखंड। कह रहा है गुणा करने पे 66 आए, जोड़ने घटाने पे 17 आ जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस का 11 प्लस का 6, 11 छः का 66, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, तो यहाँ पे 6 गुणे का 11 बराबर 0। अंदर गुणा कराएंगे वाई स्क्वायर माइनस का 11y और फिर उसके बाद माइनस का 6y और माइनस का नहीं प्लस का 6 गुणे 11 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा y, बचेगा y माइनस का 11, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे y माइनस का ये आ जाएगा 11 बराबर का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे y माइनस का 11 1 में हो जाएगा तो y माइनस का 6 1 में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा y बराबर एक बार 11 आ जाएगा और y बराबर एक बार 6 आ जाएगा, तो इसके 2 मान आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको कितना मिला था, x प्लस वाई बराबर 17 मिला था, ये शायद समीकरण 2 था। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से देखेंगे तो एक बार हम y बराबर क्या लेंगे 11, जब y बराबर 11 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 11 बराबर का ये हो जाएगा 17, उधर भेजेंगे तो ये 17 माइनस का 11 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 6। अब की बार कितना लेंगे तो फिर एक बार y बराबर क्या लेंगे 6, तो यहाँ पे x प्लस का यहाँ पे कितना मिलेगा y बराबर का 17, तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस का ये 6 बराबर का 17, तो यहाँ पे इसके बराबर इसको उधर भेजेंगे तो 17 माइनस का 6 तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2 मान इसके आएंगे। इसको चाहे तो कह सकते हैं कि x का मान जब क्या लेंगे, y का मान 11 लेंगे तो x का मान 6 आएगा, y का मान 6 लेंगे तो x का मान 11 आएगा, तो इसकी भुजाओं का मान क्या आ जाएगा 11 और 6। नीचे लिखेंगे इनकी भुजाएं 11 और 6 हैं। अगली सवाल देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल इतना दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली धन सम संख्या तो ये कितना आ जाएगा x। दूसरी धन सम संख्या ये कितना हो जाएगा x प्लस का 2। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना दिया है 340, वर्ग कर दो एक्स स्क्वायर और प्लस और फिर उसके बाद एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 340। हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का ये 4 और प्लस का 2 एक्स हो जाएगा बराबर का 340। यहाँ पे सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर और प्लस का ये 2 आएगा और इनको उधर भेज देंगे तो 340 माइनस का 4, 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और बराबर का आएगा 340 में इतना घटाएंगे तो 336 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको नीचे भेजो तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का x आएगा बराबर का 336 बटे का 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12,
2 छंग 12। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा यक्स स्क्वायर और प्लस का यक्स बराबर के 166। कह रहा है कि ऐसी कोई दो संख्याएं बताइए जिसका गुणा करने पे इतना आए, 166 आए और जोड़ने घटाने पे एक आ जाए। अगर ये नहीं आता है तो हम ऐसे क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 8 16 और यहाँ पे बचा 2 3 6 और फिर उसके बाद यहाँ पे ये किससे कटेगा, ये क्या कह रहा था, दो क्रमागत धन संख्याएं हैं तो उसके बाद इनको ज्ञात कीजिए। अगर 2 8 16 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। 9 9 81। अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके स्थान पे अगर 1 ले लेते तो क्या आता, कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं दिख रहा है। इसको 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, ये 3 से करेंगे 3 दूना 6, ये कट भी नहीं करेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 23 किसी पहाड़ा में भी नहीं करेगा। चलो जाने देते हैं इसको, बाद में हम लोग कर लेंगे। तब तक अगली क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो इसमें क्या कह रहा है कि या तो अच्छा फिर वो भी यही से है, इसको भी हम लोग बाद में ही देखेंगे। आगे इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ले हो। फिर से वही है। आगे इसमें क्या कह रहा है, पूरा वही क्वेश्चन ही है इसके आगे। अच्छा ये सही है, चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन हम इसको बाद में ले लेंगे। आगे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिनके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और फिर उसके बाद कर्ण की कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ये कुछ ऐसा है। जब त्रिभुज ये हो गया तो आगे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको हम ए कह देंगे और इसको बी कह देंगे और इसको सी कह देंगे। कर्ण का मान 13 कह दिया, ये हो जाएगा कर्ण। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज हम बना चुके हैं। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर आधार से है तो आधार को यक्स मान लेंगे, ऊंचाई इनसे 7 सेंटीमीटर कम है तो यक्स माइनस का 7 हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। जब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। जब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस आधार। कर्ण का स्क्वायर रखेंगे 13 का स्क्वायर और बराबर के यहाँ पे लंब का स्क्वायर रखेंगे तो एक को थीटा मान लेंगे, यहाँ पे थीटा मानेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब, तो यक्स 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे यक्स स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, बराबर के यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस के ये 14 यक्स हो जाएगा, प्लस का यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनको और हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ये 14 यक्स हो जाएगा, प्लस के ये 49 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 169 हो जाएगा। इनको इधर ले आओ, जब इनको इधर ले आएंगे तो 169 माइनस का कितना आएगा 49, बराबर का आएगा 2 यक्स स्क्वायर, माइनस का ये आएगा 14 यक्स। इसको जैसे ही घटाएंगे ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 1 हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के यहाँ पे 14 यक्स आएगा। यहाँ से 2 कामन करेंगे तो यहाँ पे 2 जब कामन करेंगे तो ये बचेगा यक्स स्क्वायर और माइनस का 7 यक्स बराबर का 120। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस का 7 यक्स और ये 60 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर 0। गुणा करने पे 60 आए, जोड़ने घटाने पे कितना जाए 7 आए। 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। यक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 12 माइनस का 5 और यहाँ पे यक्स माइनस का 60 बराबर 0।
यक्स स्क्वायर माइनस का ये आएगा, अंदर गुणा कराएंगे तो 12 यक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 5 यक्स हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा बराबर 0 होगा। यक्स इसमें कॉमन करेंगे तो बचेगा यक्स माइनस का 12, यहाँ से माइनस का नहीं प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो आएगा यक्स माइनस का 12 बराबर का 0 हो जाएगा यक्स माइनस का 12 और फिर दूसरे कोष्टक में आएगा यक्स प्लस का 5 और बराबर को हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे इसका गुणनखंड करने के बाद यक्स माइनस का 12 बराबर 0 है तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 12 और फिर उसके बाद यक्स प्लस का 5 बराबर का 0 है तो यक्स बराबर कितना आएगा माइनस का 5। ये माइनस में है, इसका आंसर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है। और फिर उसके बाद जो प्लस वाला होगा वही इसका आंसर होगा, तो यक्स का मान 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार 5 होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ऊंचाई यहाँ पे आएगी यक्स माइनस का 7। तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर आएगा, तो ऊंचाई रखेंगे 12 माइनस का 7 बराबर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आएगा, इसका नहीं है, इसका मान 12 आएगा, यक्स का मान 12 लेंगे तो यक्स का मान 12 रखेंगे तो 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखना रहेगा, नीचे ये लिखना जरूरी है कि हाँ ये आया है। आगे सवाल देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल 182 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल यक्स प्लस वाई बराबर दिया है 27 और फिर उसके बाद इसको समीकरण 1 कह देंगे और यहाँ से यक्स बराबर मान भी निकल जाएगा, 27 माइनस का वाई हो जाएगा। समीकरण इसको 2 भी कह सकते हैं। अब उसके बाद कह रहा है उनका गुणनफल दिया है तो यक्स वाई बराबर 182 समीकरण 3। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर जब जैसे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 माइनस वाई और वाई बराबर 182। अंदर गुणा कराओ इनका, जब अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 182। सबको उधर भेज दो तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई और प्लस के 182। कह रहा है गुणा करने पे 182 आए, जोड़ने घटाने पे 27 आ जाए। 14 13 अगर गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस के यहाँ पे 14 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 13 और प्लस का 13 वाई और प्लस का ये 14 गुणे का 13 बराबर हो जाएगा 0। अंदर गुणा कराएं, वाई स्क्वायर माइनस के ये 14 वाई और माइनस के ये 13 वाई और प्लस के यहाँ पे 14 गुणे का 13 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वाई माइनस का 14 और यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन करेंगे तो बचेगा वाई माइनस का 14 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वाई माइनस का 14 आएगा और यहाँ पे आएगा वाई माइनस का 13 बराबर यहाँ पे 0 करेंगे तो वाई माइनस का 14 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पे करेंगे वाई माइनस का 13 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 13। तो यक्स वाई और वाई का 2 मान आ गया। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 से समीकरण 2 देखेंगे तो ये है, इसमें y का मान रखेंगे तो y बराबर क्या ले रहे हैं 13। तो यक्स का मान कितना मिल जाएगा 27 माइनस 13 करेंगे तो यक्स का मान आएगा 14 और जब y का मान लेंगे 14 तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर 27 माइनस का 14 तो यक्स का मान आ जाएगा 13। तो यहाँ पे इसके 2 मान आएंगे, नीचे लिख लेना वो संख्याएं क्या होंगी 13 और 14 होंगी। अगली सवाल देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से
60 मीटर अधिक है, अधिक लंबा है। तो कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजा ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो पहले आयताकार एक खेत बना लो। जब हम आयताकार खेत बनाएंगे तो खेत कुछ ऐसा हम बना ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, विकर्ण, इसके विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो पहले हम इसको विकर्ण बना लेते हैं। ये है, इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे, इसको डी कहेंगे। तो आगे कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो यहाँ पे बड़ी भुजा क्या होगी, छोटी भुजा यक्स हो जाएगी और बड़ी भुजा वाई हो जाएगी। अगर देखेंगे, अगर ऐसा कह रहा है तो कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे पहले हम छोटी भुजा मान रहे हैं बस। क्या मानेंगे, छोटी भुजा, बड़ी भुजा नहीं लेंगे। छोटी भुजा को यक्स मान लिए। तो आगे कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे 30 मीटर अधिक कर देंगे तो यक्स प्लस का 30 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, और कहा है, कह रहा है कि इसका विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इसका विकर्ण ये हो जाएगा। और इसमें ये कह रहा है 60 मीटर अधिक है, तो इसका मतलब यक्स प्लस का 60 आ जाएगा। बस, अब बस इतना ही करना है। तो आगे कह सकते हैं कि अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको क्या करना है, पूरी भुजाएं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये कर्ण होता है। इसमें किसी एक को थीटा मान लेंगे, तो ये थीटा होगा, तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। इतना खींचने के बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से। जब ये इतना लिख लेंगे तो आगे लिखेंगे फिर, तो इसमें त्रिभुज ये लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का आधार का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद लंब कर्ण का मान कितना दिया है, यक्स प्लस 60 का स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे लंब का मान कितना दे दिया है, यक्स का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, यक्स प्लस 30 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करो तो यक्स स्क्वायर आएगा प्लस 60 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 गुणे यक्स गुणे का 60 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे का 30 और इंटू का यक्स। अब यहाँ पे देखें तो ये इससे कट जाएगा, 60 के स्क्वायर हो जाएगा 6 छंग 3600 और प्लस की 120 यक्स बराबर आएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, इसको आगे रख लेंगे 60 यक्स, और फिर उसके बाद माइनस और प्लस का 30। इन सबको उधर भेज दो तो यक्स स्क्वायर और प्लस का 60 यक्स, और फिर उसके बाद ये उधर जाएगा तो माइनस का 120 यक्स, और फिर उसके बाद ये उधर जाएगा तो प्लस का 30 और माइनस का 3600 बराबर हो जाएगा 0। अब ये कह रहा है कि यक्स स्क्वायर, इनको घटा देंगे तो ये माइनस का 60 यक्स आएगा, और इनको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 में से 0 चला गया, माइनस ये 0 ही होगा, और यहाँ पे 6 छंग 36, सही है, सही है, 0 में 0 गया, यहाँ पे आएगा 10, और 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 3 बराबर ये हो जाएगा 0। कह रहा है गुणा करने पे कितना होना चाहिए, गुणा करने पे आए यहाँ पे 3557। कुछ गलत है क्या, फिर आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा यक्स हो जाएगी, बड़ी भुजा तो आगे क्या कह रहा है, 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये 60 मीटर अधिक है, ये 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से। इसके हिसाब से यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा, यही तो बड़ा लंबा चला जा रहा है। इसमें 3000
अगर इसको रखेंगे 5 7 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2 आएगा कितना? 2 7 14 और यहाँ पे आएगा कितना? 2 8 16 2 पंजे 10। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 2 9 18 2 दूना 4। 2 से ही नहीं कटेगा, 3 से काटो। अगर देखेंगे इसको 3 से कटेगा तो यहाँ पे अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और फिर उसके बाद 3 पचे 15 बचा 2, 3 सते 21 3 8 24 और फिर उसके बाद 3 8 24 3 27 3 से काटो। 3 पचे 15 बचा 2 और 3 9 27 तो 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9 27 नहीं 5 से 5 एक कम 5 5 से 5 एक कम 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? बचेगा कितना? 5 एक कम 5 5 9 45। अब ये कितने से कटेगा? तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 7 एक कम 7 बचा कितना? 4 7 से कट जाएगा। 7 एक कम 7 7 सते 49 17 से कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे गुणा करा के देख लो कि किसका गुणा करने पे कौन कौन सी ऐसी दो संख्याएं बनेंगी। तो जब यहाँ पे हल करेंगे तो दो संख्याएं कौन कौन सी होना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो 17 पचे 85 ले लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 दूने 6 6 से 42 85 माइनस 42 करेंगे तो 60 नहीं आएगा। तो और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूने 14 त्रिक 42 या फिर 7 पचे 35 दूने 70 और 17 त्रिक 51, ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे और क्या बना सकते हैं? यहाँ पे ले लेंगे 5 दूना 10 10 नहीं 30, ये 30 हो गया। तो 17 पचे 50 17 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 119 और यहाँ पे कितना आएगा? 10 नहीं 30 30, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 17 दूना 34 कर दें अगर 5 नहीं 15 सत्ते 105 15 सत्ते 105 34, ये भी घटाने पे नहीं आएगा 60। और क्या बना सकते हैं यहाँ पे? ये हो जाएगा 10 70 और 17 त्रिक 51 70 51, ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? चेक करते रहो। तो यहाँ पे कितना आएगा? इसका अगर गुणा कराएंगे इसका इनके साथ 17 त्रिक 51 17 पचे 85 तो यहाँ पे कितना आएगा? 17 पचे 85 और यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिक 21 दूनी 42 85 माइनस 42 करेंगे तब वो नहीं आएगा। इसका गुणनखंड बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर नहीं बनता है तो हम क्या कर देंगे? सीधी तरह 4 लगा लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो इसमें सीधी तरह 4 लगाना पड़ेगा। 17 दूनी 34 34 गुणे का 3 34 गुणे 3 और ये आएगा कितना? 7 पचे 35 4 3 12 और 3 त्रिक का 9 1 10। यहाँ पे 35 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। चलो सीधी तरह 4 ही लगाओ। अगर सीधी तरह 4 ही लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक काम करो, रहने दो, इसे बंद